सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा जॉन मैगुफुली। तो अभी हाल ही में तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली, उनका भी निधन हो गया है और वे लोकप्रिय रूप से बुलडोजर के रूप में भी जाने जाते थे। वैसे इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि अभी कुछ समय पहले ये तंजानिया के दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे, जॉन मैगुफुली। बाकी माइकल सोमारे ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका भी निधन हो गया, और हामिद बाकायगो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे जिनका भी निधन हुआ था, और मारियो द्राघी ये भी इटली के नए प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पे बात हो रही है तंजानिया की, तो ये रहा मैप में तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी डोडोमा होती है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। कई बार मैंने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, उसको क्या कहते हैं, माउंट किलिमंजारो, और वो आपको कहाँ मिलेगी, तंजानिया में ही मिलेगी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस देखिए, बैंक एग्जाम को क्रैक करना और भी ज्यादा आसान होगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी होगी सही। और सही स्ट्रेटेजी क्या है, ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीती एक्साइटिंग प्राइसेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए इसमें और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अगला जो कॉम्बैक है वो 21 मार्च को हो रहा है दोपहर 12 बजे से। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10। तो इस कोड को यूज करके एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 को जीता है? तो आंसर होगा एनी लेक्टॉन और जीन फिलिप वासल ने। तो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट और शिक्षक हैं ये एनी लेक्टॉन और जीन फिलिप वासल, और इन्हीं को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कहे जाने वाले प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। तो इनके द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक आवास परियोजनाओं के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा देखो, यहीं से मैं आपको बता दूं, 2018 में भारत के आर्किटेक्ट थे बालाकृष्ण दोषी, जिन्होंने ये प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीता था, और इस तरह से वे ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डॉन अंडर द डोम नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी ने। तो अभी हमारे महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने एक डिजिटली ई बुक को रिलीज किया जिसका नाम है डॉन अंडर द डोम, और इस बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत के इतिहास को दर्शाया गया है, और इस बुक को लिखा है किसने? स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी ने। बुक का नाम क्या है? डॉन अंडर द डोम। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी के साथ उपयोग किया जा रहा है, तो उसके बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 18 मार्च को ये ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? रिसाइकलिंग हीरोज। अब देखिए, डे वाला क्वेश्चन है, तो मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। तो देखो, 1 मार्च को हमने 2 डे मनाए थे। एक तो शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया। उसी तरह से 3 मार्च को भी 2 डे मनाए, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को भी 2 डे मनाए, नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। फिर 8 मार्च को, मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। फिर 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया। और अब 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मना रहे हैं।
तो मार्च के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अभी तक हम मना चुके हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बैरिस्टर मौदूद अहमद, जिन्होंने बांग्लादेश सरकार में छोटी छोटी अवधि के लिए कई राजनीतिक पद संभाले थे, उनका भी निधन हो गया। ये प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी ये रहे थे। नाम था मौदूद अहमद, जिनका भी निधन हो गया। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था, जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर और जो त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। और ये किस नदी पे है? तो फेनी नदी पर है। और गिद्धों के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना अभी बांग्लादेश। और इस साल जुलाई 2021 में जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होएगा, उसमें फोकल थीम देश होगा बांग्लादेश। और अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, उसमें भी फोकस कंट्री रहा था बांग्लादेश। बाकी यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया। कौन थे ये शेख मुजीबुर रहमान? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। और अभी बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दुर्रई स्वामी है। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। बांग्लादेश के साथ अभी बोंगो सागर नाम का एक नौसैनिक अभ्यास हमने किया था बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश के साथ मेनामती मैत्री अभ्यास भी हम करते हैं और संप्रति युद्ध अभ्यास भी हम बांग्लादेश के साथ ही करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता है? तो आंसर होगा धनलक्ष्मी। तो अभी पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में एस धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड नंबर पे रही दूती चंद और तीसरे नंबर पे रही अर्चना सुरेंद्रन। अब ये तो महिलाओं की बात हो गई, जबकि पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में बात करेंगे तो पंजाब के गुरिंदरवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। बढ़ते आगे। फिर इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजय बारू ने। तो लेखक संजय बारू ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसे इस साल अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। अच्छा, संजय बारू का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा, बताओ कहाँ पे सुना था? तो इनकी एक फेमस बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में लिखी गई है। इन्होंने लिखी है संजय बारू ने, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नई बुक का नाम क्या है? इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा, इन्होंने एक बुक लिखी थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, जिसके लिए अभी इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है। राम माधव बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक को लिखा। और देवेर सिंह भंडारी युवा भारत अ हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को लिखा है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत ने किस नाम से एक परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत का कमीशन किया है? तो आंसर होगा INS ध्रुव। तो अभी भारत ने अपनी महासागर निगरानी और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव का कमीशन किया है। और इसी के साथ भारत USA, फ्रांस, रशिया और चाइना के बाद इस तरह की ट्रैकिंग पोत को रखने वाला 5वां देश बन गया है। और इसे बनाया कहाँ पे गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में इसे बनाया गया। तो इसका नाम याद रखना INS ध्रुव। बाकी INS करंज, भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया जिसका नाम INS करंज है। और ये तीसरी है, तो इससे पहले की 2 भी मैंने आपको बताई थी। पहली 2 कौन सी थी? INS कलवरी और INS खंडेरी। बाकी INS कुलिश और INS सुमेधा, आप जानते होंगे अभी भारतीय नौसेना के जहाज हैं ये INS कुलिश और INS सुमेधा। पहली बार बांग्लादेश के बंदरगाह का इन्होंने दौरा किया था, तब ये न्यूज़ में आए थे, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा है? लेखक कौन है इसके? इंदिरा नुई है। इंदिरा नुई आप जानते हैं ना, पेप्सिको की पूर्व CEO है ये इंदिरा नुई। और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर, जिसे इस साल सितंबर में रिलीज किया जाएगा।
और इस बुक में इनके बचपन से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनने के उनके जीवन के बारे में बताया गया है। बुक का नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर, जिसको लिखा इंदिरा नूई ने। तो नाम याद रखेंगे आप। बाकी माधवी भंडारी ने अयोध्या नाम की बुक को लिखा था, नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा, और आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे ICRIER के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपक मिश्रा को। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो वर्ल्ड बैंक के माइक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मैनेजर हैं ये दीपक मिश्रा, जिनको इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। और ये रजत कथुरिया का स्थान लेंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। बाकी अनामिका का नाम याद रखो, क्योंकि अभी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को जीता था। इनकी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। एस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और संजीव बनर्जी ये तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में गांधी इन बॉम्बे नाम की बुक को किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा उषा ठक्कर और संध्या मेहता। तो इन दोनों ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है गांधी इन बॉम्बे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर बताइए अभी किस संगठन ने एशिया एंड द पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 को जारी किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो अभी एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने ये एशिया एंड द पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट के 2021 संस्करण को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में बताया कि ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है ये वैश्विक यानी कि ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। कौन? एशिया प्रशांत क्षेत्र, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। भारत में होंगे ये, नई दिल्ली में होंगे मई के महीने में। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।